राजधानी दिल्ली में दिल्ली वक्फ बोर्ड की करीब 123 संपत्तियों को केंद्र सरकार जब्त करना शुरू करने वाली है। और ऐसे में जब ये मामला पहले से ही कोर्ट में है, बताया जा रहा है कि जो नॉन नोटिफाइड प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त करने की बात अब केंद्र सरकार ने की है और इसको लेके तीखी प्रक्रिया भी सामने आई है दिल्ली वक्फ बोर्ड की। इस वक्त हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर पे मौजूद हैं, जहां कुछ देर में प्रेस वार्ता भी इसको लेके अमानतुल्लाह खान करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे इमाम और मौलवी यहां पे वक्फ बोर्ड के दफ्तर में पहुंचे हैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाने के लिए, जिनको 123 प्रॉपर्टीज जब्त करने पे आपत्ति है। और साथ में दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, उनसे नाराजगी भी है। ऐसे में तमाम मस्जिदों के इमाम यहां पे पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान ऐसी कई भूमि है जिनको जब्त करने की बात केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि वो नॉन नोटिफाइड है। और पूछे जाने के बाद भी वक्फ बोर्ड कोई इस तरह का सबूत पेश नहीं कर पाया है कि ये जो प्रॉपर्टीज जो केंद्र सरकार जब्त करने की बात कर रही है ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। कुछ इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो धरने पे क्यों बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुशर्रफ अली है। आप कहाँ के इमाम हैं? मस्जिद तिब्बिया कॉलेज, अजमल खां रोड, करोल बाग जी। और मैं 1997 से वहाँ इमाम हूँ। मुझे सर सबसे पहली तो ये तनख्वाह की दिक्कत तो चली रही है, तकरीबन 6-7 सालों से बराबर हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। लेकिन अब सबसे ज़्यादा परेशानी जो मुझे हुई है और घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है, वो ये है कि मुझे पहले 2 पुलिस वाले आए मेरे पास बाद नमाज मगरिब, शायद 2021 में 3 तारीख में, कौन सा महीना था वो है मेरे पास सब। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ मस्जिद में नमाज नहीं होगी। मैंने कहा भाई क्यों नहीं होगी? नहीं, आप मुझे बस ये बताइए कि क्या आपकी मस्जिद भी उस 123 प्रॉपर्टीज में है? वही तो बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मुझे जो है ना, मैंने यहाँ लिखत रूप में दिया वक्फ बोर्ड में, फिर मुझे नोटिस दे के गए 2021 में ही। उसके बाद 2022 में फिर दोबारा नोटिस आया, उस पर लिखा हुआ था बाकायदा 27वां नंबर हमारा उस लिस्ट में है। और ये रही उसकी। तो आप ये बात साबित कर पाए कि वो लैंड आपकी है या वो जो मस्जिद है वो आपकी है? उसका कोई दस्तावेज, कोई पेपर? हमसे थोड़ा ही पूछा, वो तो वक्फ बोर्ड वालों से पूछा, क्योंकि हमारे सारे कागज जो है वक्फ बोर्ड में जमा है। वक्फ गजट में जो 1972 में है वो यहाँ गजट है, तो ये बताएंगे इनसे। वक्फ बोर्ड तो साबित नहीं कर पाया इस चीज को। अब हमें नहीं पता कर पाया या नहीं कर पाया। हमें तो जब ये नोटिस मिले, जब हमें घबराहट हुई है, परेशानी हुई है। आप कहाँ से हैं जी? जी मेरा नाम महफूजुर रहमान है। हाँ। चांदी चौक मस्जिद का इमाम हूँ। हाँ। और वक्फ बोर्ड की मस्जिद है वो। और जितने भी यहाँ पर हजरात हाजिर हैं वो सब वक्फ का इमाम है। आपकी अमानतुल्लाह खान साहब से क्या तकलीफ है? आप कह रहे थे कि हाँ, तकलीफ ये है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस वक्फ बोर्ड को बनाया है, ये बॉडी बनाई है, इसमें मेन चेयरमैन साहब जो हैं अमानतुल्लाह साहब हैं, तो इनके मेन आदमी हेड यही हैं चेयरमैन साहब अमानतुल्लाह साहब। तो इनके दौर में कभी हम लोगों को तनख्वाह वक्त पर नहीं मिली। हम लोग कभी भी आते थे ऑफिस में तो तनख्वाह बढ़ाने की बात करते थे, या 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिली तो 5-10 को मिली, 15 को मिली, कहते थे पहली तारीख को दो। ठीक है, तो एक तो मामला तनख्वाह का है, दूसरा आप कह रहे हैं कि 123 प्रॉपर्टी जो जब्त हो रही हैं उसको लेके कुछ नहीं हो पाया। हाँ जी, 123 प्रॉपर्टी जो सरकार, ये वक्फ बोर्ड की लापरवाही गफलत की वजह से प्रॉपर्टी चली गई सरकार के तहवील में। तो मैं बता दूं कि वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ वो होता है कोई नेक इंसान अल्लाह के वास्ते अपनी जायदाद को, अपने मकान को, अपनी दुकान को फिर सबिल्ला वक्फ करता है, तो वो उसका मालिक अल्लाह होता है, कोई इंसान नहीं होता। अलबत्ता इंसान को निगरान बना दिया जाता है कि तुम इसकी निगरानी करो। पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो होंगे ना वक्फ बोर्ड के ऑफिस के पास। अगर वो साबित नहीं कर पाए कोर्ट में या सरकार के पास, तो प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। मीडिया के जरिए से ये मालूम हुआ है कि वक्फ बोर्ड वहाँ गया ही नहीं, उसको साबित करने के लिए गया ही नहीं, जिसकी वजह से 2 कमेटी जो बनाई गई थी उस 2 कमेटी में हाजिर नहीं हुए थे। 2 कमेटी ने उनको सरकार, इसीलिए आप आज यहाँ बैठे हैं धरने पे। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, ये मकसद है। और साथ ही कि वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हो, वक्फ की बर्बादी न हो। और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। जितनी वक्फ की जायदाद हैं ये सब इसके निगरान वक्फ बोर्ड है। आप कहाँ से आए? मैं बर्फ़ खाना जो है पुरानी सब्जी मंडी से। जो बात ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज
वो हो रही हैं, जमा हो रही हैं सरकार के पास, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत वक्फ बोर्ड की है कि वो समय रहते उस कमेटी को पेपर नहीं दे पाया। जी जी, असल में बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो बना है और इसमें जो चेयरमैन और मेंबरान बनाए जाते हैं जी। वो बनाए इसीलिए जाते हैं कि वो 5 साल के लिए सरकार की तरफ से जो चुने जाते हैं कि उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि इसकी प्रॉपर्टी को संभालें और जो इसके मुतालिक जितने भी हैं जो इमदाद के लायक और हकदार हैं वो उन सब को इससे बोर्ड से ही जो उसकी इमदाद की जाए। अब जैसे मौज़िनीन इमाम यहाँ पर जो बैठे हैं, सिर्फ एक यही नहीं कि तनख्वाह ही मिले, बल्कि असल वजह यह है कि तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो वक्फ बोर्ड का, ये प्रॉपर्टियाँ कैसे बचें, जो मस्जिदें हैं उनकी जो जायदादें हैं वो कैसे बचें, मज़ारात कैसे बचें, कब्रिस्तान कैसे बचें, और दूसरी जो प्रॉपर्टी हैं जैसे भी 123 का मामला आया है जो 2014 में कांग्रेस ने जो है इनके हवाले की थी, लेकिन वो चलो इख्तियारात और कब्ज़ा नहीं हुआ था। अब ये जो मामला जो है केस चल रहा था क्योंकि सरकार दूसरी आई, तो अब इसमें जो है इसका जवाब देने के लिए जो है एक्टिव होना चाहिए था और वक्त पे जो है उस काम को करना चाहिए था। हालांकि केस चल रहा है, देख रहे हैं, लेकिन अब इसमें जो लापरवाही हुई है उस लापरवाही की वजह से अब आगे तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली की जो मस्जिदें हैं उनके इमाम सड़क पे उतरे हैं। इनका जो धरना है वो इस बात को लेके है कि वक्फ बोर्ड ने समय रहते अपना काम ठीक से नहीं किया। अमानतुल्लाह खान से नाराजगी भी है, जिसके चलते इनकी मस्जिदें या कब्रिस्तान या दरगाह जो है वो अब जब्त होने की कगार पे इस वक्त खड़ा है। कुछ देर में अमानतुल्लाह खान भी प्रेस वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि नॉन नोटिफाइड लैंड की वजह से केंद्र सरकार इस फैसले पे पहुंची है कि वो वक्फ बोर्ड की करीब 123 प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए तैयार है। कैमरामैन राजेश के साथ शिवांग माथुर, TV9।